तो कैसे हैं आप लोग? सब बच्चे बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, अभी आज हम लोग 2017 का हल करेंगे और आप इसलिए यहाँ पे आए भी हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और जो घंटा होता है ना, उसी को बेल बोलते हैं, उसको दबा दीजिएगा। तो आइए, पहला प्रश्न, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 124 को अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले अभाज्य संख्या को जान लेते हैं। आप सभी जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो ठीक है, यदि जानते हैं तो लिख के बताइए कमेंट में। देखिए, सबसे पहला अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कि खुद से, जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से भाग हो, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि 3, 2, है ना, 5, इस तरीके से संख्याएं जो कि खुद से और एक से ही खाली भाग होंगी। जैसे 4 हो गया, वो एक से भी भाग होगा, 2 से भी और 4 से भी नहीं, ये नहीं चलेगा। लेकिन 3 एक से होगा और एक खुद से होगा। 5 एक से होगा और एक 5 से होगा, अभाज्य संख्या। तो हम लोग उसी क्रम में लिखेंगे। 140 को हमको लिखना है 70 बार में गया, 35 बार में, 7 बार में। इसको हम लिख सकते हैं 140 5 गुणे 7। आप देख पाएंगे कि ये सभी के सभी एक अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, सेकंड नंबर क्वेश्चन। किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर, आपको देखिए यहाँ पे, इसको यहीं पे मैं बना देता हूँ। ये सिंपल है, बस ये बता रहा है कि किसी px के लिए y बराबर px है, तो इसके शून्यकों का संख्या लिखिए। आप देखिए यहाँ पे कितनी बार कट रहा है, तो भाई साहब ये कट रहा है आपका, देखिए 2 नंबर है, एक जगह कटा, 2 जगह काटा और 3 जगह। y बराबर px है, ऐसे रहे। यदि x बराबर py रहता ना, तो हम y पर देखते कि कितनी कितनी बार ये y को काट रहा है। यहाँ 3 बार काट रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3। तीसरे पे आइए। तीसरे पे ये कहता है कि जांच कीजिए कि x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग? देखिए, हमको यहाँ करना ये होगा कि प्रश्न को देखिए, एक्स 2x प्लस 3 और उसके बगल में है x का वर्गवा प्लस 1, ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2x स्क्वायर, सरलीकरण करिए इसका, प्लस 3x। भाई साहब ये इधर आके घटेंगे और ये माइनस में आएंगे, ये इधर घटेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। आप पाएंगे कि यहाँ पे घात कितना है, सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, और 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, 3 रहता तो त्रिघाती समीकरण, इस तरीके से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है 50 रुपए के लिए, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। मान निकालिए, प्रश्न है मान निकालिए। साइन 18 बटे कॉस 72 का, देखिए साइन 18 बटे कॉस 72 का। आप पाएंगे हम ऊपर वाले को क्या ऐसे लिख नहीं सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 72। अरे भाई तभी तो ये घटेगा, तभी तो 18 आया होगा, बटे कॉस 72। आप पाएंगे कि ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 72 बटे कॉस 72। और ये भाई साहब इससे कट करके हो गए और यहाँ बच गया 1। तो उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या 5, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। कौन कौन सा है ये प्रश्न संख्या है 5वां। इसमें है आपका कौन कौन सा, देखिए 4, 10, 16, 22। इसके लिए आपको प्रथम पद, देखिए पहला पद क्या है, 4 है, तो ए का मान हम रखेंगे 4। याद रहे पहले पद को हम A1 भी लिख सकते हैं। A2 यानी दूसरा पद 10 है। हमको पता है सार्व अंतर निकालने का सूत्र, सार्व अंतर
कैसे निकलता है? तो सूत्र इज A2 माइनस A1। बोले तो A2 का मान देखिए यहाँ कितना है, 10 है, में से A1 को घटाएंगे 4, क्या हो जाएगा 6। यही हो जाएगा आपका उत्तर। अगला देखिए, आइए अब छठे नंबर प्रश्न पर। बोला जा रहा है यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या लिखें। यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल, देखिए सिंपल सवाल है, बोला जा रहा है, आप बताइए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर, बोला जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। यही तो बोला जा रहा है। आप जानते हैं परिमाप 2 पाई r होता है और ये पाई r का वर्ग होता है। ये गया, ये गया, ये गया, खाली r का मान कितना बच गया, सेंटीमीटर या मीटर जो है, या कुछ नहीं दिया है, इसीलिए कोई इकाई इसका नहीं होगा। यही हो जाएगा उत्तर। सातवें पे आइए, आकृति में यदि डी डी ई जो है, देखिए ये वाला जो है ये समांतर है बी सी के, ठीक है। तो x का मान लिखिए, आपको x का मान लिखना ही है। आप सभी जानते हैं ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए हमको फिगर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि यदि कोई भी ऐसी रेखा, ऐसा त्रिभुज है, इसमें कोई हम एक ऐसा लाइन खींच लेते हैं, तो ये हमारा यदि a है, यहाँ पे दिया गया हुआ है BC, ये है D और ये है E। ऐसे में आपको दिया गया है BD जो कि 7.2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपको दिया गया 5.4 और ये है 1.8, ठीक है। और ये है आपका x। आप भी सभी जानते हैं कि यदि ये थेल्स थ्योरम ये कहता है कि एक त्रिभुज है, यदि किसी एक भुजा के जो समानांतर एक और भुजा हम खींच दें जो कि इसको D और E पर काटेगी, ऐसे में ये हो जाएगा AD बटा BD जो बराबर हो जाएगा AE बटा CE के। E बटा CE के, ठीक है। तो AD बटा BD देखिए x बटे 7.2 जो कि बराबर होगा आपका 1.8, 5.4, ये जाएगा 3 बार में, 3 बार में गया। अब देखिए x का मान हम लिख देंगे 7.2/3, इससे ये जाएगा 2.4 टाइम्स में, और इसीलिए ये वाला जो हो जाएगा, यदि सब सेंटीमीटर में है तो। चलिए अगला प्रश्न, 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, जब वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, बताइए। छेदक रेखा कहते हैं। कोई भी, जैसे ये एक वृत्त है, ये है, कोई एक रेखा है, ये इसको 2 जगह पे काटती है, इसको हम सेकेंड कहते हैं, या इसी को हम छेदक भी कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक। चलिए ये सब डायरेक्ट है सवाल। देखिए यहाँ पर आपको पीई यानी होने की प्रायिकता आपको दी गई है, आपको निकालना है पीई नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। आपके पास होगा लिखा हुआ नहीं होने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं, कमेंट में लिख के बताइए, होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। देखिए होने की प्रायिकता जोड़ नहीं होने की प्रायिकता 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर होने की प्रायिकता आपको दिया गया हुआ है 0.005, ठीक।
प्लस नहीं होने की प्रायिकता 1। तो यहाँ पर आ गया हमारा नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 में से 0.05 घटाएंगे 0.95 आएगा हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, देखिए निम्न किस प्रकार का तोरण है। तो ये है आपका अधिक प्रकार का तोरण है। चलिए 11 नंबर पे आइए, वो सब डायरेक्ट सवाल है। बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस मतलब 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पर है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। चलिए गुणनखंड करिए, इसका गुणनखंड करने के लिए पहले और इसका क्या करते हैं, गुणा करके इसका एलसीएम लेते हैं। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 से गया एक बार में। अब क्या करेंगे, ऐसे हम करेंगे कि जोड़ने पे या घटाने पर तो -1 आए, गुणा करने पे -12 आए। तो हम उसके लिए करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x। देखिए ये 2 2 4 और ये 3 बन गया ना, -4। यहाँ देखिए 3x कॉमन ले ली, सॉरी x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे 3x माइनस 4 प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो कोई बात नहीं है, दोनों तरफ है 3x और इधर बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस 4 दोनों में है, x प्लस 1 भी दोनों में है, मतलब एक में है, ये बचा। अब यहाँ पे दिखेंगे इसका शून्य, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 और x का मान आ गया 4/3। x प्लस 1 भी तो 0 हो सकता है। अरे भाई एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ, x का मान आ गया -1। आपको समझ में आया, ये आया ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर। तो 12 नंबर ये कहता है कि tan a का मान आपको दिया गया है। देखिए जरा कितना दिया गया, यहाँ पे आपको दिया गया है tan a का मान 4/3 दिया गया है। देखिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम a देंगे, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं b और ये दे देते हैं c। ठीक। अब देखिए tan a 4/3 है, ये किसके बराबर होता है, लंब और आधार का बताता है, ये लंब और आधार का बताता है। देखिए ये लंब है और ये आधार है, यानी p/b, यानी इसके लिए देखिए ये लंब का काम करेगा 4 और ये है 3। याद रहे कि 4k और 3k हम मानेंगे, क्यों, क्योंकि अनुपात में k और k बाद में कट भी जाता है, तो ये मानेंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आप लिख देंगे प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए कि BC का जो वर्ग होगा प्लस AB के वर्ग, ये बराबर हो जाएगा AC के वर्ग के बराबर। अब पाइएगा यहाँ पे कि BC का वर्ग यानी 4k का वर्ग जोड़ 3k का वर्ग बराबर है AC का वर्ग। ठीक है, इसको करिए, 16k का वर्ग जोड़ 9k का वर्ग बराबर AC का वर्ग। AC का मान आ जाएगा 25k का वर्ग और AC का मान आ जाएगा, मुझे कुछ, AC का मान आ गया 5k, रख दीजिए। अब हम देखेंगे हमसे पूछा क्या क्या है। तो हमसे पूछा है साइन A और कॉस A का मान। चलिए देखिए, साइन A का मान निकालिए। साइन A क्या होता है, P और H का अनुपात बताता है, यानी लंब और कर्ण का। इसके लिए देखिए लंब का काम कर रहा है 4k और
कर्ण का काम कर रहा है 5 के, क्या हो गया साइन का 4/5। एक और पूछा जा रहा है जो कि cos A है, ये बी एच का अनुपात पूछ रहा है, इसके लिए बी का काम करेगा 3 के और कर्ण का काम करेगा 5 के। क्या हो गया आपका 3/5। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये भी हो गया। तुझे बोलना अच्छा 13 नंबर, बिंदुओं ए का 2 3 और बी 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए का मान दिया गया है, इसका निर्देशांक 2 और 3 और बी का दिया गया है 4 और 1। हमको ये पता करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। आप सभी जानते हैं कि ए बी का सूत्र जो होगा रूट में आएगा x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग। कहने का मतलब है ये वाला x1 और ये वाला y1, ये वाला है x2 और इधर वाला है y2। चलिए सूत्र पे रखिए, रूट में देखिए x2 यानी कि 4 माइनस x1 का मान 2 का वर्ग जोड़ y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 का वर्ग। अब देखिए 4 में से 2 गया, 2 2 का वर्ग करेंगे 4 जोड़ 3 इसमें गया 2 2 का वर्ग करेंगे 4, कितना आ गया 2√2। ये आया ए बी का मान, कितना है दूरी 2√2। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे आइए। एक त्रिभुज ए बी सी एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी और मतलब जो है वो बराबर है बीएसी के। सिद्ध कीजिए कि सी ए का वर्ग बराबर है सीबी और सीडी के। देखिए यहाँ पे आपको पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पे चित्र में दे दिया जा चुका है कि यह 90 डिग्री है, ये भी 90 और ये भी 90 है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज ना होना है, इसमें वो फिगर में दिया हुआ भले क्वेश्चन में ना दिया हो। तो आइए धमाल करते हैं, मेरा मतलब है सवाल का जवाब बनाते हैं। 14 नंबर देखिए, तो 14 नंबर में है, तो फिगर मुझे दिखाई दे, आपको भी दिखाई दे। चलिए, तो यहां पर है, यहां से एक रेखा खींच दी गई। ठीक, चलिए ये है, यहां पर है हमारा ए बी सी और ये है डी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज, दो त्रिभुज को हम कंसीडर करेंगे। एक है त्रिभुज ए, एक त्रिभुज ए बी बी ए सी, एक ये वाली बड़ी वाली त्रिभुज, और एक त्रिभुज जो होगा वो दूसरा त्रिभुज। देखिए दूसरा त्रिभुज होगा हमारा ए डी सी। अब दोनों में क्या करेंगे, देखते कि क्या ये दोनों समरूप है क्या। हम जानते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ए डी सी के, बराबर है ना। देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री ही है, 90 डिग्री नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आपको प्रश्न में जो दिया गया उससे बन सकता है डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री है। मान लीजिए कि 90 डिग्री नहीं है, लेकिन प्रश्न में ये तो दिया गया है। प्रश्न में देखिए है साफ साफ लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने मन से नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न पर ही देखते हैं क्या क्या दिया हुआ और क्या सिद्ध करना। देखिए ये 90 डिग्री
चलिए मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक, लेकिन हमको ये तो पता है ये वाला इसके बराबर है। एक और बात, ये तो हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या है कि ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण इस बड़े वाले में भी है और इस छोटे वाले में भी है। इसका मतलब ये कोण दोनों में बराबर है, कॉमन है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। इसका मतलब हमारा एंगल बी सी ए बराबर है एंगल डी सी ए के। इससे हमको ये पता चल गया, दो कोण बराबर हो गया ना, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। तो ऐसे में हम, आप जानते हैं यदि समरूप, यदि बराबर ये हो जाए, दो त्रिभुज यदि समरूप हो जाए, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो इनका अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं का वो बराबर होगा। चलिए संगत भुजाओं को हम लिखते हैं। ये वाला त्रिभुज को आप इमेजिन कीजिए ऐसे खड़ा करके, जैसे ये खड़ा हुआ है ऐसे, यानी हम लिखेंगे ए बी बटे ए डी बराबर, अब देखिए इसका ये बी सी बटा ये बड़ा वाला का ये और छोटे वाले का ये कर रहा है ए सी। और अब देखिए इस बड़े वाले का बच गया एसी का अनुपात डीसी के साथ। अब देखिए हम इसको भूल जाते हैं, अब इन दोनों को देखते हैं खाली। चलिए करिए इन दोनों को करेंगे आप तो क्या होगा, देखिए एसी का स्क्वायर हो गया ना, ये उधर जाके ब्रज गुणन हो गया, एसी का वर्ग बराबर हो गया बीसी गुना डीसी। और सिद्ध क्या करना है, यही तो करना था, और इसीलिए ये हमारा सिद्ध हुआ। उत्तर आ गया। आपकी किताब में जो बना है वो भी सही है, ये भी सही है। तरीके बहुत सारे हैं एक ही काम करने के। नंबर प्रश्न पर उमा और राधिका दो मित्र हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। सबसे पहले देखिए प्रायिकता निकालने का क्या है सूत्र ये है प्रायिकता निकालने का कि टोटल अनुकूल परिणाम बटे टोटल संभव परिणाम। कहने का मतलब ये है कि कितना, मान लेते हैं मैं कह रहा हूं 20 बॉल में से मुझे 2 खराब बल्ब निकालने हैं, उसमें 2 ही खराब है, क्या प्रायिकता हो कि उसमें बल्ब खराब होंगे। अरे भाई मैं जो निकालूंगा वो खराब ही होने की क्या प्रायिकता है, मतलब कितने चांसेस है। अरे भाई 2 ही तो निकालूंगा तो 2 ही तो बॉल खराब हो सकते हैं, बाकी तो अच्छे होंगे ना। तो 2 खराब होंगे और टोटल निकालने कितने में से, कोई जरूरी थोड़ी खराबे वाला निकलेगा, अच्छा वाला भी तो निकल सकता है। तो टोटल संभव परिणाम 20, 2 बटे 20, 1/10 प्रायिकता। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर है। मान लेते हैं कि दोनों बच्चों का जो जन्मदिन है वो भिन्न है, मतलब अलग अलग दिनों को है, तो इसकी कितने, मतलब कितने चांसेस हैं कि, देखिए जाहिर सी बात है इसमें से होगा तो कोई एक ही दिन ना, कोई एक ही दिन होगा। अब 365 दिन में से इसका मतलब है कि उस बच्चे के पास 364 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, उसके जन्मदिन वाला दिन को निकाल दिया जाए तो परिणाम, संभव परिणाम इतने हैं। और टोटल कितने हैं, टोटल परिणाम 365 में से संभावना है कि इसमें से किसी भी दिन उसका बर्थडे आ सकता है। 364 मतलब 364 दिन में कभी भी उसका एक बर्थडे हो सकता है, एक दिन उसके दोस्त का होगा। कैसे, यहाँ 365 क्यों नहीं लिखा मैंने भाई, 365 दिन में अब दोनों का भिन्न करना है। मान लेते हैं कि 1 जनवरी को इसके दोस्त का बर्थडे है, तो अब आपके पास 365 दिन में से कितने बच गए, 364 ही दिन तो बचे। कैसे बचे, देखिए एक दिन तो आपका दोस्त लेके गया ना जन्मदिन, अब यदि उस दिन का भी आप गिन लेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका बर्थडे उस दिन को भी आप लेके चल रहे हैं।
भाई यहाँ पे बात करी जा रही है भिन्न, यानी कि दोस्त से हट के 365 में से, यानी अब उसके पास ऑप्शन सिर्फ 364 है। बोला 1 जनवरी को हमारा बर्थडे है बउआ, हम ही जेबो धरती पे। अब बाकी तुम समझ लो, अपना लड़ाई करके आए थे दोनों, तो इसके पास क्या प्रायिकता बचेगी। बोलेगा ठीक है जाओ तुम, हम एक तो ले लिए, बाकी का 364 में तुम्हारे पास ऑफर है, तुम कोई भी ले लो। तो 364 उसके पास है अनुकूल परिणाम, और संभव परिणाम कितने हो सकते थे, 365 में से कोई भी एक दिन हो सकता था। तो ये होगी प्रायिकता यदि दोनों का भिन्न बर्थडे है। अच्छा अब ये बताइए कि यदि कह दिया जाए कि उन दोनों का जन्मदिन, इसकी क्या प्रायिकता है कि उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो उसके लिए आप देखिए क्या होगा। जाहिर सी बात है, अब तो एक ही दिन का ऑप्शन है ना उनके पास। भाई देखना 1 जनवरी को जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। ऑप्शन कितना है, 365 दिन में से सिर्फ एक ही है। तो तीन यहाँ पे अनुकूल परिणाम एक, और टोटल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 365 में से कोई भी दिन तो हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी 1 ही जनवरी, कभी भी हो सकता है। तो 1/365 ये होगी इसकी प्रायिकता, दोनों के जन्मदिन सेम होने की, एक ही दिन होने के जन्मदिन की प्रायिकता 1/365 होगी। आइए अगला प्रश्न। सोलह 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। बोला जाता है कि यदि कोई संख्या b है जो a को भाग देती है और उसको बदले में कोशिएंट यानी कि भागफल q आता है और रिमाइंडर यदि r आता है, ऐसे में a जो है वो बराबर होगा bq प्लस r के, और r जो होगा छोटा होगा हमेशा b से। और जब तक ये रहेगा तब तक हम आगे तक सॉल्व करेंगे, और जैसे ही r 0 के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि b उसका HCF होगा। चलिए करके देखते हैं। जैसे हमको भाग देना है 225 को भाग किससे देना है, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, किससे, 135 से। तो हम लिख सकते हैं 225 को क्या लिखेंगे, 135 गुने 1, कितना हो गया, 135 हो गया ना, प्लस कितना हो गया, ये 90 हो जाएगा क्या, 90। अब देखिए 135 भी बड़ा है अभी भी 90 से, तो अब 135 के बारे में लिखेंगे, और 135 को लिखेंगे हम 90 गुणे 1 जोड़ 45, ऐसे लिखा जा सकता है। अभी भी देखिए 90 बड़ा है 45 से, और हमको जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक करना पड़ेगा। अब 90 को लिखा जा सकता है 45 गुने 2 बराबर, सॉरी प्लस 0। अब देखिए ये 0 हो गया, अब इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 45 है ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाए। यही है, ये आपकी किताब में कैसे बनाना है ये आपकी किताब में दिया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में देखिए, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय सिद्ध नहीं करते, हम मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो 5 क्या होगा, 5 भी परिमेय संख्या है, एक संख्या अपने से मान लेते हैं। चलिए हमने कहा तो 5 में से 5 माइनस रूट 3 को घटाएंगे तो भी ये परिमेय संख्या होना चाहिए। बात को समझिए, ये भी 5 तो परिमेय संख्या है, और जब ये पूरा परिमेय संख्या है तो परिमेय में से परिमेय को ही घटाएंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये बनता है कि 5 माइनस 5 प्लस रूट 3 मतलब प्लस रूट 3, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए।
और यहाँ पर देखिए ये कट के जगह 0 हो गया, यानी √3 जो है वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। तो √3 जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो क्यों ये गलत आया हम लोगों का? क्यों परिमेय संख्या आया? क्योंकि हमने परिमेय संख्या की अवधारणा की थी, इसलिए हमारी अवधारणा कि √3 5 - √3 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, और ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, और 5 - √3 भी अपरिमेय संख्या है। चलिए हल कीजिए। प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पे प्रश्न जो समीकरण है वो थोड़ा रह गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूं, आपके किताब में होगा। ये तो पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखिए, ये रहा। ये अब देखिए, ऐसे को बनाने के लिए मैं कहूंगा कि हमने मान लिया 1/x को u, इस हिसाब से ऊपर वाला 4u + 3y = 14 लिख सकते हैं। अरे ये 4 × 1/x को u मान लिया तो 4u हो गया। ठीक इसी प्रकार से इधर हो जाएगा 3u - 4y = 23। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 4 से गुणा करता हूँ, और आप इसको 3 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसको करिए। 16u + 12y मतलब 12y = 56। और देखिए यहाँ पे 9u - 12y = 69। ये हो गया हमारा तीसरा, चौथा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा और चौथा को जोड़ेंगे। जोड़िए। और यहां देखिए खत्म हो गया। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 25u, गया 5 बार में। u का मान बच्चा लोग 5 आ गया, आया ना जी? ये 5 आया। ये किसका मान आया? u का मान आया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला अब हम u का मान रखेंगे इसमें, तो 3u। देखिए यहाँ पे u तो हमको कोई मानना नहीं, हमको x निकालना है। तो u का ही तो मान 1/x है, जो कि 5 के बराबर है। x का मान 1/5 है। तो अब यहाँ पे 3u - 4y 23 है। 3 गुने कितना है u का मान? देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 3 गुने 15, 3 गुने 5 15। इसको उस तरफ घटाइए, 15, ये कितना हो जाएगा? 8 बार में जाएगा, है ना? 4 से ये गया 2 बार, -2। y का मान -2। ठीक, तो ये था आपका उत्तर। चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए अब आइए प्रश्न संख्या, ग्राफीय विधि से हल कीजिए ये वाला प्रश्न। ठीक है, देखिए हमको अब यहाँ पे ग्राफीय विधि से करना है हल। तो पहला समीकरण है, समीकरण देखिए, -y 2x - y = 2।
हम लिख सकते हैं 2x बराबर 2 + y। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इतना कर देने के बाद, ठीक है, अब हम यहाँ पे को बक्सा बनाएंगे, x निकालेंगे, यहाँ y निकालेंगे, दो दो मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम y क्या रखेंगे, x क्या निकलेगा। y हम यदि y में यदि 0 रख दूं तो 2 + 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और ये 2 गुना में इधर आएगा, भाग 2 को काट देगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि मैं इसको 1 रख दूं, 1 नहीं रखूंगा क्योंकि कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, इसको 2 रख दूंगा तो 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, बाद में ये 2 आके 4 को काट देगा 2 बार में, यानी y का जब मान मैंने 2 रख दिया तो ये x का मान आ गया 2। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगला है, कितना है ये, 4 के बराबर। अब यहां पर देखिए, हम यहां करेंगे 4x बराबर 4 + y। यहां देखिए x का मान निकाल लेते हैं, 4 + y = 4। देखिए यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, y का मान हम क्या रखेंगे, मिलेगा क्या। y का मान यदि 0 रखेंगे तो 4 0 4, 4 से 4 गया तो x 1 बचा। 4 की जगह, y की जगह यदि मैंने रख दिया 4 तो 4 और 4 मिलके 8 हो गया, 8 को 4 से भाग देंगे 2 हो गया, ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे कहाँ, ग्राफ पेपर पे। आइए ग्राफ बनाइए हमारे साथ, ठीक है। हार्डली 4 पॉइंट तक है, 4, अबे यार, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। अब देखिए आप, हमको बिंदु बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब हमको पहला बिंदु है x पर 0, सॉरी x पर 1 y पर 0, x पर 1 y पर 0, यानी यही वाला बिंदु तो है, x पर 1 y पर 0, ठीक। दूसरा वाला है x पर 2 और y पर भी 2, x पर 2, x पर 2 और y पर भी 2, ये वाला। तो ये हमारा हो गया x पर 2 y पर 2। अब यहां से उठाइए स्केल और इन दोनों रेखाओं को आप मिला दीजिए। मिल गया। अगला प्रश्न, x का मान देखिए कितना है, x पर है 1 y पर है 0, x पर 1 y पर 0, यानी एक बिंदु तो यही होगा। अगला बिंदु, अगला वाला बिंदु है 2 और 4, x पर 2 y पर 4, x पर 2 और y पर 4, x पर 2 और y पर 4, ये रहा, x पर 2 हो गया और y पर 4। चलिए अब इसको भी जोड़ दीजिए। कटा कहाँ पे कटा,
कटा है एक जीरो पे, देखिए कहाँ पे कटा है, कटा है एक जीरो पे, तो इसीलिए एक जीरो पे कटे हैं तो एक्स का मान एक, वाई का मान जीरो, और ये आपका बन गया। चलिए उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया, हमने आपको ग्राफ भी बना कर दिखा दिया एकदम सही सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,